3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश आह्वान पर चल रहे हल्ला बोल के अंतर्गत अजमेर में तोड़ी गई धारा 144। प्रदेश में बढ़ते अपराध के ग्राफ पर मुख्यमंत्री गृह मंत्री को घेरने के लिए निकाला मार्च। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश आह्वान पर अजमेर में हल्ला बोल कार्यक्रम के अंतर्गत महिला उत्पीड़न को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए डाक बंगले से सुबह 11 बजे भाजपा का एक विशाल मार्च निकला, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर कांग्रेस की गहलोत सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। इस अवसर पर भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने बताया कि जिस तरह से प्रदेश में आपराधिक मामलों का ग्राफ बढ़ रहा है और राज्य सरकार इन पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रही है, उसके तहत आज यह प्रदर्शन किया गया। इसमें धारा 144 को भी तोड़ने का काम भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता करेंगे, क्योंकि जनता की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाना विपक्ष का काम है और वह काम भाजपा कर रही है। वैसे बताइए, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम के अंतर्गत जो महिला उत्पीड़न को देखते हुए राजस्थान का जो नंबर 1 पे पूरे देश में जो NCRB के सर्वे में आया है, जिसमें कि कुल टोटल 30,000 के जो लगभग 32-30 हज़ार का जो देश में महिला उत्पीड़न का जो केसेस आए हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा 6,500 केस खाली हमारे राजस्थान प्रदेश के हैं। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय गृह विभाग के सबसे बड़े मंत्री और उन्हीं के पास गृह विभाग भी है, तो उसको देखते हुए ये नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उनका जो गृह विभाग है वही फेल हुआ। लगभग 20 महीने का कार्यकाल हमारे कांग्रेस सरकार का हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पूरा हो चुका है, और उसको देखते हुए भी अभी तक जो प्रतिवर्ष 2018 से लेकर के 2019 में आ गए, हम 2020 में चल रहे हैं, और प्रतिवर्ष जो बढ़ोतरी उत्पीड़न को लेकर के हुई है, इसको लेकर के आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम राज्यपाल महोदय के नाम मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का ज्ञापन देने को यहाँ जा रहे हैं महिला उत्पीड़न के विरोध में। भाई साहब, क्या मानते हैं 144 सोशल डिस्टेंसिंग की? हम 144 की हमने माननीय SP साहब और ADM सिटी से परमिशन लिए, और साथ ही साथ पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए यहाँ से हम कलेक्टर को जाएंगे और ज्ञापन देंगे। वहीं विधायक और प्रदेश प्रवक्ता अनीता बघेल ने कहा कि गहलोत सरकार के राज में महिलाएं, युवतियां और गृहिणियां सुरक्षित नहीं हैं। राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। हर जिले में रेप और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री अपने चुनावी घोषणा पत्र की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अपराध के बढ़ते ग्राफ की समीक्षा क्यों नहीं कर रहे? आज सरकार को जगाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी धारा 144 को तोड़ रहे हैं, क्योंकि यह जो आक्रोश है वह जनता का है और भाजपा इसी आक्रोश को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रही है। जिस तरह से प्रदेश अपराधों की गर्त में धंसा जा रहा है, अशोक गहलोत जी के शासन में महिलाएं ना तो सुरक्षित हैं, ना युवा सुरक्षित हैं, ना बच्चे सुरक्षित हैं। रोज सड़कों पर हत्या और लूट की घटनाएं इस कदर हो रही हैं कि लगता है कि राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। शासन नाम का कोई, प्रशासन नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। और इन सब चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज
मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन देने वाली है। जिलाधीश महोदय को ये ज्ञापन दिया जाएगा। जिस तरह से पूरे राजस्थान भर में एक भी जिला ऐसा शेष नहीं है जहां पर रेप और बलात्कार की घटनाएं नहीं हो। धौलपुर के बसेड़ी में जिस तरह से एक मासूम ने रेप की घटना होने के कारण से शर्मसार होकर के स्वयं ही आत्महत्या कर ली, इससे ना तो बेटियां सुरक्षित हैं, ना बहुएं सुरक्षित हैं, ना बहनें सुरक्षित हैं। इसी बात को लेकर के आज ज्ञापन देने भाजपा के कार्यकर्ता जा रहे हैं। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट में भी राजस्थान सभी अपराधों में पहले नंबर पर है, प्रथम नंबर पर है। तो राजस्थान ने कुछ हासिल किया या नहीं किया, ये एक अलग विषय है। विकास की राह पर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो भी एक अलग विषय है। पर कम से कम अपराध तो रोकने का काम अशोक गहलोत जी कर सकते हैं। वो अपने आप को राष्ट्रीय नेता बताते हैं। राष्ट्रीय नेता जी, हम आपको कहना चाहते हैं कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और आप गृह मंत्री भी हैं। कम से कम गृह मंत्री के नाते से तो कानून व्यवस्था की समीक्षा कर लें और बहन बेटियों की इज्जत बताने की कोशिश करें। 144 धारा लगी हुई है। 144 धारा निश्चित रूप से लगी हुई है, ये हम जानते हैं, लेकिन बहू बेटियों की इज्जत से बढ़कर 144 धारा नहीं है। बहू बेटियां रोज सड़कों पर बिलखती रहें, उनकी इज्जत को असामाजिक तत्व लूट कर ले जाएं और सरकार मौन बनी बैठी रहे, सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगे, तो इस सरकार को हिलाने के लिए, इस सरकार को जगाने के लिए, इस सरकार को झकझोरने के लिए हमने आज धारा 144 तोड़ने का निश्चय किया है और इसी निश्चय के तहत आज ये प्रदर्शन भी किया जाएगा। वहीं उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि 20 महीने इस सरकार को राज संभालते हुए गुजर गए, लेकिन अभी तक इन्हें एक गृह मंत्री का दायित्व संभालने वाला नेता तक नहीं मिला। उस दायित्व को भी मुख्यमंत्री खुद अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदेश भर में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर मौन साधे बैठे हैं। अब जनता जाग गई है और कांग्रेस की सरकार को यह गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि अपराध पर अंकुश लगाने में यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है। इनके बड़े नेता हाथरस जाकर दुष्कर्म की घटना की निंदा कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां आना इनके लिए शायद प्रतिबंधित है। सर, प्रदेश के बहुत बुरे हाल है। आज पिछले 20 महीनों में राजस्थान बलात्कार, रैप और अपराधों में सर्वोच्च स्थान नंबर 1 पे देश भर में आ गया है और राजस्थान एक तरह से रैप कांड की कार्यस्थली बन चुका है। जयपुर सारे बम्बई, दिल्ली को पछाड़ करके नंबर 1 स्थान पर रैप के प्रकरणों में आ गया है। ऐसे समय भी गृह मंत्री एक मौन धारण करके, आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं। आज तक उनको इतने 100 एमएलए में कोई गृह मंत्री लायक नहीं मिला। अपने पास मंत्रालय रखते हुए संभाल नहीं पा रहे हैं, बहु बेटियों की इज्जत लूट रही है। और इनके नेता हाथरस की घटना को लेकर के जिस तरह से नौटंकी कर रहे हैं, उससे बुरी घटनाएं तो राजस्थान में हो रही हैं। ज़रा सिरोही की घटना सुन लें, ज़रा बारां की घटनाएं सुन लें, उससे बहुत बुरे धौलपुर की घटनाएं सुन लें, अलवर की सुन लें, अजमेर की सुन लें। एक से एक घटनाएं बहुत विभत्स होती जा रही हैं। इसलिए हम उसको जगाने के लिए आज राज्यपाल महोदय को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं, ताकि वो अशोक गहलोत सरकार को चेतावनी दे कि तुरंत जागो, बहु बेटियों की इज्जत की रक्षा करो। नींद तो जनता आ रही है और जनता आपको जगा देगी। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के समस्त मोर्चों, मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता डाक बंगले पर एकत्र हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। धारा 144 को तोड़ने का ऐलान कर चुके भाजपाइयों को रोकने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। कलेक्ट्रेट के सामने भारी मात्रा में पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया था और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार हाय हाय और गहलोत गद्दी छोड़ो के नारे लगाते हुए पूरे माहौल को गुंजायमान कर दिया। नहीं चलेगी, इसके बाद भाजपा के 5 वरिष्ठ प्रतिनिधि कलेक्टर से मिलने पहुंचे और राज्यपाल के नाम उन्हें ज्ञापन सौंपा। हाथरस की दलित युवती को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग के साथ कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन।
Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. सोमवार को कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शनों का दौर जारी था। इसी बीच भीम आर्मी के द्वारा यूपी की योगी सरकार के खिलाफ आक्रोश और गुस्से का इजहार करते हुए कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया गया। धारा 144 लगी होने के बावजूद 5 से ज्यादा इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद जिला अध्यक्ष अशोक मरोड़िया और शहर अध्यक्ष शिवा के नेतृत्व में कुछ कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर पीड़ित युवती के परिवार को यथाशीघ्र न्याय दिलाने की मांग की। क्या कार्यक्रम? हम भीम आर्मी आजाद संस्था की ओर से हैं और मनीषा वाल्मीकि जो हाथरस यूपी में हाथरस जिले में हुए जो कांड, उसको लेकर हम इस मुद्दे को लेकर हम आज जिला कलेक्टर पर ज्ञापन देने आए हैं। क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से भारत देश में बलात्कार के एक केस बढ़े जा रहे हैं और यूपी में भी हाल ही में हुआ मनीषा वाल्मीकि बहन के साथ में जो बलात्कार केस, उन दरिंदों को अभी तक फांसी की सज़ा नहीं मिली गई है और उनके साथ में बहुत से गाँवों की पंचायतें उनको समर्थन दे रही है ताकि उनको सजा दिलाने के बजाय। इसलिए हम आज जिला कलेक्टर पर ज्ञापन देना है कि उनको जल्द से जल्द फांसी दो और मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिले। अजमेर जिला अल्पसंख्यक विभाग ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। यूपी के हाथरस में हुए बलात्कार मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. सोमवार को अजमेर जिला अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष मोहसिन खान रंगरेज के नेतृत्व में विभाग के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रंगरेज ने बताया कि यूपी के हाथरस में जिस तरह से एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद शासन प्रशासन ने मौत पर पर्दा डालने के लिए बिना घरवालों को बताए उसका दाह संस्कार भी कर दिया। ऐसे तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई कर उन्हें सजा देनी चाहिए। साथ ही जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। सर, आज हम जिला कलेक्टर में मौजूद हैं। यूपी के मेरठ में हाथरस में जो गैंगरेप हुआ है बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ और जो बर्बरतापूर्ण तरीके से उसके साथ गैंगरेप किया गया, मारपीट की गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जबान को काट लिया गया क्योंकि उनके खिलाफ बयान ना दे सके। उसके विरोध स्वरूप आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज स्थापित हो चुका है। वहाँ आए दिन बहन बेटियों के साथ में छेड़खानी, बलात्कार जैसे अपराध आम बात हो गई है। हमने मांग करी है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और कानून में और कड़े किए जाएं, जिससे वो थर-थर काँप जाएं। दूसरा व्यक्ति करने से पहले इस बात को सोचे कि अगर मैं रेप जैसी घटना को अंजाम देता हूं तो उसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। और हमने एक विरोध और दर्ज कराया है, जो यूपी प्रशासन ने रात को 2:30 बजे गैंगरेप पीड़ित मनीषा वाल्मीकि के शव को बिना रीति रिवाज और धार्मिक अनुष्ठानों के, बिना परिवार की अनुमति के रात को 2:30 बजे रात्रि के अंदर ज़बरदस्ती
उसका दाह संस्कार कर दिया गया और परिवारजनों को उसका मुख भी नहीं करने दिया और न उसे मुखाग्नि देने दी गई। उसका भी हम कड़ा विरोध दर्ज कराते हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं, राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि जो शासन प्रशासन के लोग इस मामले को दबाना चाहते थे या छुपाना चाहते थे, उनके खिलाफ भी उच्च स्तरीय मामले में जांच हो और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश और प्रदेश में मौन सत्याग्रह के आयोजन। गांधी भवन में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष शहर जिला कांग्रेस के लोगों ने रखा मौन। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा गांधी भवन पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया। निवर्तमान जिला अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि यूपी के हाथरस में एक दलित युवती के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के 15 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब पीड़ित परिवार से मिलने गए तो यूपी पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की। यूपी में योगी के नेतृत्व में गुंडा राज चल रहा है, इसी का विरोध करने के लिए आज मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। के आह्वान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सभी जिला स्तर पर आज जो है मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जिसमें अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने गांधी भवन पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिस तरह पूरे देश को आज मालूम है, देश का एक बच्चा जानता है कि हाथरस में उस वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद और उसकी जीभ काट दी गई और जिस राज्य के मुख्यमंत्री 15 दिन तक उसकी सुध नहीं ले रहे हैं और उसको ना कोई इलाज करा रहे हैं, ना उसके घर वालों को कोई सांत्वना देने पहुंच रहा है, ना अपराधियों के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई की जा रही थी। उस स्थिति में वहाँ के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारे पास प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया है तो हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये एक डूब मरने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आने के बाद मुख्यमंत्री जी अगर उसमें कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है। यूपी के अंदर गुंडा राज चल रहा है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी, हमारी जो है प्रियंका गांधी जी जब यूपी में उस पीड़ित परिवार से हाथरस में मिलने के लिए जा रहे थे तो उनको यूपी के बॉर्डर पर रोक लिया गया। किस तरह वहाँ गुंडा राज चल रहा है। एक वहाँ का जिला कलेक्टर जो है वहाँ उस परिवार को धमकी देता है, उस परिवार को धमकी देता है, मीडिया को धमकी देता है। तो किस तरह का वहाँ ये राज देना चाह रहे हैं। हमारी यहाँ मांग है कि उनको वहाँ से योगी सरकार को जो अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और पीड़ित परिवार को जो है उसके समर्थन में कांग्रेस उतरी है और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए और यूपी के अंदर जो गुंडा राज समाप्त होना चाहिए। मौन सत्याग्रह में शामिल मसूदा विधायक राकेश पारिक ने कहा कि यूपी में योगी के नेतृत्व में जिस तरह से गुंडा राज चल रहा है, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पीड़ित परिवार को धमका रहा है, जिस तरह से पुलिस मीडिया और कांग्रेस पदाधिकारियों पर दमनात्मक कार्रवाई कर रही है, यह सब मीडिया में दिखाया गया है। इसके बावजूद केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। आज पूरे देश और प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक गांधी प्रतिमाओं के समक्ष मौन सत्याग्रह किया गया है। एक सवाल के जवाब में राकेश पारिक ने कहा कि भाजपा के हल्ला बोल के जवाब में जल्द ही कांग्रेस पोल खोल कार्यक्रम चलाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश से, उनके आह्वान पे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों से आज ये मौन सत्याग्रह पूरे देश में प्रदेश में आयोजित हो रहे हैं महात्मा गांधी की स्टैचू के सामने। इसी के तहत आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विजय जैन जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज जैसा माहौल इस देश में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, यूपी की आप हालात देखिए। एक दलित 20 वर्षीय बच्ची के साथ रेप होता है, रेप होने के बाद उसकी ज़बान काट दी जाती है और उसका 15 दिन तक इलाज के अभाव में उसको दिल्ली तक ले जाते हैं।
और लिपापोती कर रहे हैं कि अभी तो ये आ रही रिपोर्टें हैं, वहाँ का डीजी क्या बोल रहा है, वहाँ का आईजी क्या बोल रहा है, वहाँ का डीएम उस परिवार को धमका रहा है। उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जब हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी जी वहाँ पे पहुँचती तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया है, किस ढंग से नोएडा के टोल पे कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे नेताओं के साथ बर्ताव किया गया है, ये अमानवीय बर्ताव है। इससे एहसास होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वाकई जो उस समय देशभक्त लोग जो देश को आज़ाद कराने में लगे हुए थे कांग्रेस के नेतृत्व में, और ये लोग अंग्रेज़ों की पैरवी करने वाले लोग, ठीक वैसा ही अंग्रेज़ों जैसा शासन आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उसके विरोध में आज 10 बजे से 12 बजे तक पूरे देश में, प्रदेश में और हर ज़िले में गांधी जी के स्टैचू के पास मौन सत्याग्रह का आयोजन हो रहा है। आज जिस ढंग का माहौल है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है। जगह जगह काउंटर कर रहे हैं, बोले वहाँ ऐसा हो गया तो तुम्हारे यहाँ ऐसा हो गया। आज ऐसी कोई भी, आज राजस्थान में कांग्रेस का राज है, प्रशासन है, जिस ढंग से शांतिपूर्वक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला भी बोलते हैं, धरने भी देते हैं, प्रदर्शन भी देते हैं, लेकिन ऐसा अमानवीय व्यवहार उन कार्यकर्ताओं, उन नेताओं के साथ नहीं होता है। कल तो बीजेपी भी वो ज्ञापन देने जा रही है कि कांग्रेस अजमेर में, राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं, उसको लेके। देखिए, बीजेपी को ज्ञापन देने की कहाँ जरूरत है। बीजेपी जहाँ हो रहे हैं उस मांग को उठाओ, कोई मना कर रहा है क्या? अगर ऐसा कोई भी कृत्य होता है, कहीं भी होता है, किसी भी शासन में होता है, तो शासन पूरी मजबूती से वो जो कृत्य करने वाले हैं, बदमाश लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और कार्रवाई की जा रही है राजस्थान में। राजस्थान और यूपी में बहुत फ़र्क है, लेकिन यूपी की अपनी कामयाबी को छुपाने के लिए ये लोग ऐसा हल्ला बोल का आयोजन कर रहे हैं जिससे लोगों का ध्यान भटक जाए। लेकिन भारत की जनता, राजस्थान की जनता अब जान चुकी है इनके राज करने के तानाशाही तरीके से। किस ढंग से कल वो जयंत चौधरी सांसद के साथ हो रहा, टीवी पे हम देख रहे थे। इन लोगों ने एक गुंडा राज मचा रखा है और इस राज की पोल खोलने के लिए ये मौन सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी कर रही है। और आज हम इस देश की जनता से बात करेंगे कि ऐसे लोगों को आप वोट देते हो जिनको ये भी होश नहीं कि कैसे अपराधी की मदद कर रहे हैं। इसलिए कोई भारतीय जनता पार्टी के अल्लाह अल्लाह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनका तो अभी पोल खोल प्रोग्राम हम चलाएंगे। त्रिलोकनगर ट्राम्बे स्टेशन हरिजन बस्ती के वाल्मीकि समाज ने हाथरस पीड़िता के लिए निकाला कैंडल मार्च। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर पीड़िता को अर्पित की पुष्पांजलि। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। त्रिलोकनगर ट्राम्बे स्टेशन पानी की टंकी के पास शिव मंदिर से हरिजन बस्ती के लोगों ने रविवार शाम कैंडल मार्च निकालकर यूपी के हाथरस में हुए रेप मामले में पीड़िता को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। हरिजन समाज के महिला, पुरुष, बच्चे और युवा शिव मंदिर पर इकट्ठा हुए और वहां से स्थानीय मार्गों से होते हुए कैंडल मार्च लेकर पानी की टंकी के पास पहुंचे, जहां चौराहे पर यूपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद पीड़िता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर समाज की सुरभि सोनवाल, लक्ष्मी ढंजा और गौतम तंबोली ने बताया कि जिस तरह से दलित समाज के साथ अमानवीय घटनाएं और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके खिलाफ पूरे समाज में आक्रोश है। यदि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा नहीं दी गई तो हरिजन समाज विशाल आंदोलन करेगा।
तरह से आपने क्या करा? जो हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ जो अत्याचार हुआ उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं हम, और हमारी यही गुजारिश है मोदी जी से कि अपराधी जो है उनको फांसी मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर आप क्या करेंगे? और यह आंदोलन ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग प्रदर्शन करेंगे इसके खिलाफ, और यह आंदोलन बढ़ेगा और पूरे देश में होगा। पूरे देशवासी इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हमारी पूरी वाल्मीकि समाज एक साथ खड़ी है। इसको मनीषा वाल्मीकि को न्याय नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता है, तो पूरे देश में प्रदर्शन होगा और पूरे देशवासी मनीषा वाल्मीकि के साथ है। मनीषा वाल्मीकि ट्रामवे स्टेशन शिव मंदिर पर वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ हम लोगों ने ये मांग भी रखी सरकार से कि जो भी अपराधी हैं, जिन लोगों ने भी ये घिनौना कृत्य किया है, उन्हें जल्द से जल्द फांसी दी जाए। यदि सरकार हमारी इस मामले में अगर नहीं सुनती है तो पूरा वाल्मीकि समाज अभी एक है। अभी पिछले 8 दिनों से आप सभी इस चीज़ को देख रहे हैं कि जगह जगह प्रदर्शन, जगह जगह श्रद्धांजलि सभाएं हो रही है। सरकार और जो स्वर्ण वर्ण है वो इस चीज़ को ना सोचे कि वाल्मीकि समाज छोटा है या जागरूक नहीं है। अब वाल्मीकि समाज पूरी तरह जागरूक हो चुका है और अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ना जानता है, और हम मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाकर रहेंगे। ये पूरे वाल्मीकि समाज का संकल्प है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर आप आगे क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो कहेंगे हम उसके अनुसार आगे की कार्यप्रणाली को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। किस तरह से श्रद्धांजलि दी गई? आज पहले तो कैंडल मार्च निकाला गया समस्त वाल्मीकि समाज ट्रामवे स्टेशन की ओर से, और साथ ही पुष्पांजलि दी गई और कैंडल मार्च किया गया साथ में, और मोमबत्तियाँ जलाकर बहन मनीषा को श्रद्धांजलि दी गई। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया कार्य, रैप पीड़िता के लिए मांगा न्याय। 5000 सफाई कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर दिया कार्य को अंजाम। न्याय नहीं मिलने पर प्रदेश की सफाई व्यवस्था को ठप करने की दी चेतावनी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सोमवार को नगर निगम के तमाम कर्मचारियों के साथ ही अजमेर के लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपने कार्य को अंजाम दिया। यह विरोध प्रदर्शन वाल्मीकि समाज की युवती के साथ हाथरस में हुए गैंगरेप के विरोध में था। वाल्मीकि समाज के लोगों ने लामबंद होकर यह विरोध प्रदर्शन किया। कामगार यूनियन के अशोक कुमार टांक ने बताया कि प्रदर्शन करने के बाद कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। आप किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया आपने और क्या मांगे आप? आज हमने समस्त नगर निगम के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध के विरोध दर्ज किया है, और आज 11 बजे कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखेंगे। अगर हमारा जो हमारी जो मांगे हैं उन्हें नहीं मानी गई तो हो सकता है कि अजमेर नगर निगम में आने वाले समय में सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। और मैं समस्त मीडिया वालों को जो है धन्यवाद प्रेषित करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो है हमारी बहन को न्याय दिलाने में बराबर साथ दिया। समस्त मीडिया वालों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। वहीं सफाई कर्मी गौरीशंकर ने बताया कि यदि जल्द समाज की पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो अजमेर सहित पूरे प्रदेश की सफाई व्यवस्था को ठप कर दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन आज आपके द्वारा किया है और कितने कर्मचारी विरोध कर रहे हैं? लगभग सर हम आज 5000 सफाई कर्मचारियों के साथ में काली पट्टी बांध करके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बहन मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए जो दबंगाई उसके साथ दिखाई गई है उसके लिए। आगे का क्या रुख रहेगा आप लोगों? आगे का रुख सर हमारा बड़ा भारी रहेगा इस केंद्र सरकार के खिलाफ। ये रहेगा हमारा आगे का रुख के अगर पिछले आने वाले महीने या 10 दिन में 15 दिन में हमारी बहन मनीषा को वाल्मीकि को न्याय नहीं मिलेगा, उन दरिंदों को फांसी नहीं मिलेगी और मुआवजा नहीं मिलेगा, तो हम अजमेर के साथ साथ पूरे राजस्थान के साथ पूरे भारत की सफाई व्यवस्था को ठप करेंगे। दरिंदों को फांसी दो, मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो, दरिंदों को फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो, दरिंदों को फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, मनीषा को।
हाथरस बलात्कार कांड के खिलाफ आज कलेक्ट्रेट पर ज्ञापनों का दौर। एक के बाद एक कांग्रेस के विभिन्न संगठनों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सोमवार को जहां शहर जिला कांग्रेस ने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर गांधी भवन में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे मौन सत्याग्रह का आयोजन किया, तो वहीं कांग्रेस से जुड़े विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग कलेक्ट्रेट पहुंचकर हाथरस कांड में पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपे गए। इसी कड़ी में अजमेर देहात जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद महमूद खान भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने जब उनसे राजस्थान में हो रहे बलात्कार के मामलों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष के बारे में जानना चाहा, तो क्या कहा आप भी सुनिए। जिला अल्पसंख्यक विभाग, लेकिन राजस्थान के अंदर एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार हुआ, आपने उसको लेकर के मांग रखी कि आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन राजस्थान के गांधी लोकप्रिय अशोक गहलोत साहब जो भी कभी ऐसी घटना होती है उसके ऊपर फौरन एक्शन लेते हैं। यूपी की तरह नहीं कि 7-7 दिन तक उसमें FIR दर्ज नहीं हो, चाहे बूंदी का हो चाहे किधर का हो, सब जगह की फौरन उसका एक्शन लेते हैं और दोषियों को जेल तक पहुंचाने का पूरा कार्य करते हैं और जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी पूरी सहायता करते हैं। मीडिया में छपने के लिए जानकारी के अभाव में जब बरसाती नेता मौका ढूंढकर इस तरह के ज्ञापन देने आते हैं तो वह पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। आज हम भारत सरकार के राष्ट्रपति महोदय को अजमेर जिला कलेक्टर के द्वारा एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हाथरस के अंदर जो वाल्मीकि समाज की बेटी है मनीषा, उसके साथ जो घोर अन्याय हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ, फिर जघन्य हत्याकांड हुआ, उसके बाद में उस सरकार ने ना तो उसका कोई प्रॉपर इलाज कराया, 7 दिन तक कोई FIR दर्ज नहीं हो सकी। 15 दिन के बाद उसकी लाश को रात को 2 बजे उसका परिवार को साथ में लिए बगैर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। उसके साथ साथ हम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि इस जो यूपी सरकार है, इस सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएं, क्योंकि वहाँ का मसला ये हो गया है कि बात जो है वहाँ का मुख्यमंत्री इतना बेशर्म मुख्यमंत्री है, वो कहता है कि हमारा खून गर्म है, हमसे कभी कभी गलती हो जाती है। मतलब उनको इस प्रकार का किसी प्रकार का पछतावा नहीं है कि हमारे साथ जो ये कार्य हुआ है ये गलत कार्य हुआ है। और यूपी का ये हाल हो गया कि एक बेटी का खून सूखता नहीं है कि दूसरी घटना की सूचना आ जाती है, दूसरी घटना की सूचना आती है। आज भी एक घटना और वहाँ पर बलात्कार की और इस तरह करके धर्मगति की हुई है। तो हम जिलाधीश महोदय को जिलाधीश महोदय के द्वारा राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देने आए हैं कि ऐसी निकम्मी सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया। उसके अलावा हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी और महासचिव प्रियंका गांधी जी और अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष नदीम जावेद साहब उनका दुख दर्द बांटने के लिए हाथरस जा रहे थे। उनके साथ जिस प्रकार की बदतमीजी की है आपने सब ने टीवी के ऊपर देखा है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और कांग्रेस जन कभी इसको माफ़ नहीं करेगा। और ऐसे हमेशा निसाए गरीब और जो लोगों के साथ जुल्म और अन्याय होता है उसके लिए कांग्रेस हमेशा खड़ा है। और अजमेर जिला अल्पसंख्यक विभाग, वहीं उपभोक्ता कांग्रेस युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष चेतन कुमार ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति जी के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा और अपनी भड़ास भाषण के माध्यम से निकालकर दुष्कर्मी को सजा दिए जाने की मांग की। आज आपने ज्ञापन दिया। मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने इस विषय को जानने का प्रयास किया और इस विषय को जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। जिस प्रकार से हमारे 75 जिलों के हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बेटी मनीषा के साथ में मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो निंदनीय घटना होती है और इस घटना को जिस दृष्टि से देखा जाता है कि बच्ची के साथ 14 तारीख को रेप होता है और 14 तारीख से 29 तारीख तक इस बच्ची के घटनाक्रम को किसी न किसी हद तक मीडिया भी छुपाती है, प्रशासन भी छुपाता है और वहाँ की सरकार भी किसी न किसी हद तक हमें फेल होती दिखाई दे रही है। तो हम उपभोक्ता कांग्रेस युवा प्रकोष्ठ मंच से
सरकार से ये गुहार करते हैं। और सब सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा था 2014 में जब बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव लड़े थे और उनके जो चुनावी मुद्दे थे उसमें सबसे पहला मुद्दा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जिस प्रकार की ऐसी घटनाएं देश में हो रही है उससे हमें किसी हद तक नहीं लगता है कि बेटी बचेगी या बेटी पढ़ पाएगी, क्योंकि आज लघु व्यापारी अपनी व्यापार को खो चुका है। लघु व्यापारी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है और युवा सुरक्षित नहीं है। बेरोजगारी की तो बाढ़ आई हुई है। जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 का जो माहौल देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बना हुआ है, तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोविड-19 जैसी महामारी का तो इलाज संभव है और उसका इलाज आज नहीं कल हो भी जाएगा, उसकी वैक्सीन भी आ जाएगी। लेकिन जो बेरोजगारी की जो मार जो देश आज झेल रहा है, बेरोजगारी जिस तरीके से अपनी चरम सीमा पर है, आप मीडियाकर्मी भी इस बात का स्पष्टीकरण कर सकते हैं कि क्या इस बीमारी का कोई इलाज है? कदापि नहीं है। जिस प्रकार से आज मैं राजनीतिक नहीं कर रहा हूँ, मैं आज सिर्फ यहाँ ज्ञापन देने के माध्यम से आया हूँ। बेटी मनीषा की जो हत्यारे हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पाया जाता है, हम सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि उन दरिंदों को फांसी की सज़ा दी जाए और फांसी भी ऐसी भयानक हो कि लाल किले के ऊपर सरेआम चौराहे पे उनको फांसी दी जाए और आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से पूरे देश उस कवरेज को देखे, इस प्रकार का दंड उनको दिया जाए ताकि आने वाले भविष्य में हमारी बेटी सुरक्षित हो। और ऐसा अपराध कोई व्यक्ति करने के बारे में अपने दिमाग में सोचता भी है तो ऐसा लॉ बने, ऐसा कानून बने कि उसकी रोंगटे कांप उठे और वो कदापि इस पाप को ना करें। संविदा नर्सिंग कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को फिर से दिया ज्ञापन। कार्य के बहिष्कार के दौरान सीएमएचओ द्वारा नोटिस दिए जाने के खिलाफ पहुंचे कलेक्ट्रेट। Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सोमवार को संविदा नर्सिंग कार्मिक NHM 2016 से संबद्ध नर्सिंग कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि 30 सितंबर को वे लोक कार्य के बहिष्कार का ज्ञापन कलेक्टर महोदय को देकर गए थे और 1 अक्टूबर से समस्त संविदा नर्सिंग कर्मी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर हैं। इसकी सूचना सीएमएचओ सहित चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी को भी दे दी गई थी। बावजूद इसके कार्य के बहिष्कार के दौरान चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी और सीएमएचओ कार्मिकों को नोटिस देकर कार्य पर आने के लिए बाध्य कर रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान नर्सिंग संघ NHM 2016 भर्ती के तहत कार्यरत GNM नर्स ग्रेड 2 और ANM कार्मिक मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। NHM कर्मियों की प्रमुख मांग है कि उनका मानदेय 7,900 और 6,900 से बढ़ाकर अन्य राज्यों के NHM और UTV नर्सिंग कर्मियों के समान 26,500 और 18,500 किया जाए और बीडी गल्ला समिति में भी शामिल किया जाए। लिहाजा जिला कलेक्टर महोदय नोटिस निरस्त कराकर मांगों के उच्च स्तरीय निस्तारण के लिए व्यवस्था करें। क्या मांगे आप? हमारी मांग बस इतनी सी है कि हमारी सैलरी जो कि 7,900 है उसे बढ़ाकर 26,500 कर दिया जाए ताकि हम अपनी जीवन दिनचर्या को अच्छे से चला सकें, जो कि बहुत कम है। इसी को लेके 30 तारीख को ज्ञापन दिया गया था और उसी 30 तारीख से आज हम 5 दिन से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और उसी के उपरांत कुछ लोगों को कुछ जगहों पर नोटिस दिए जा रहे हैं कि वो अपने कार्य को जल्द से जल्द ग्रहण करें, नहीं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हम सिर्फ ये एप्लीकेशन देने आए हैं सर को कि हमारे खिलाफ इस तरह के नोटिस ना निकाल के हमारी मांग जो कि जायज़ मांग है उसे आगे पहुँचाया जाए। थैंक यू। आपका नाम? अर्पिता रुंगा। आपके किस लिए आए हैं आप लोग? हम 30 तारीख को कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था हमने, NHM 2016 नर्सिंग कर्मी जो कि NHM से लगे हैं। हमारा ज्ञापन इसलिए था कि हम सैलरी को लेके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 30 तारीख से हैं, बट हमारी मांग अभी तक नहीं सुनी गई और हमें डराया धमकाया जा रहा है नोटिस के द्वारा। हमारा सैलरी के लेके है क्योंकि हमारा सैलरी 7,900 है और हम चाहते हैं कि अदर स्टेट और राजस्थान में
जो नर्सिंग कर्मी को सैलरी दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को यूटीबी को 26,500 उसके बराबर हमारा वेतन किया जाए और साथ में बीडी कल्ला कमेटी जो बनी है गवर्नमेंट की उसमें हमें शामिल करें। हमें डराया धमकाया नहीं, नोटिस से डराया जा रहा है जिसको लेके नर्सिंग में काफ़ी आक्रोश है। किस तरह से धमकियां डराया जा रहा है? हमें नोटिस दिया जा रहा है सीएमएचओ साहब की तरफ से कि आप कार्य पर नहीं आएंगे तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा या इस तरह का कि आपको हटा दिया जाएगा आपकी जगह। तो हम इससे डरने वाले नहीं हैं और हम ये कहने वाले हैं कि हम हमेशा अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरह दूसरों के साथ आप सैलरी के लेके उस बराबर काम करवा रहे हैं वैसे ही हम इसी सैलरी में उनके साथ काम कर रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि आप हमें समान कार्य समान वेतन के रूप में रखें। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो? हमारी मांगें पूरी नहीं होती, जैसे अभी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, कंटिन्यू हड़ताल पर रहेंगे और आंदोलन हमारा आक्रोश करेंगे। इससे सिद्धार्थ कुमार। दरगाह कमेटी की बैठक संपन्न, छतरी गेट के कार्य का हुआ शुभारंभ, कैरियर काउंसलिंग सेंटर का हुआ आगाज। दरगाह कमेटी ख्वाजा साहब अजमेर की बैठक सदर अमीन पठान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। बैठक में कोविड-19 की वजह से पिछली कई बैठकों से लंबित चल रहे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में नायब सदर सैयद बाबर अशरफ, सदस्य सैयद शाहिद हुसैन रिजवी, फारूक आजम सहित अन्य लोग शामिल हुए। बैठक का एजेंडा कार्यवाहक नाजिम डॉक्टर आदिल ने प्रस्तुत किया। क्या खास रखा है इस बार? आज दरगाह कमेटी की मीटिंग है और अल्लाह का शुक्र है कि दरगाह जो 6 महीने करीब बंद थी वो ओपन हो गई थी 7 सितंबर से और तमाम इंतजामात जो भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग सब नियम के साथ यहाँ पे जायरीन आ रहे हैं। हम लोग दरगाह कमेटी, तमाम खुदाम हजरात, अंजुमन, सब लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं और हम सब का मकसद ये है कि जो जायरीन जो अकीदतमंद यहाँ पे आते हैं वो सात खैरियत से आएँ और सात खैरियत से वापस जाएँ, अपना आप को महफूज और हिफाजत से रखें, अपना जो है हमेशा मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। उसके अलावा हमने जो 6 महीने जब दरगाह बंद रही तो क्योंकि हमारा स्कूल चलता है, हमारे इतने सारे एम्प्लॉइज़ है, तो उनके अखराजात जो थे वो किस तरीके से पूरे किया जाए, तो किस तरीके से दरगाह की इनकम बढ़ाई जाए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट के काफ़ी सारे काम अभी दरगाह कमेटी लगातार चला रही थी और चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और हम जो ख्वाजा गरीब नवाज जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस जो ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, उसका भी काम जल्दी शुरू होने वाला है। हम RPSC UPSC की क्लासेस को भी जल्दी शुरू करेंगे, कल उसके ऑफिस का इब्तिदा हो रहा है। तो बहुत सारे काम हम जो हमारी क्लिनिक है, जो मेडिकली जो काम है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। दरगाह के अंदर बहुत सारे काम हमने किए हैं और आगे भी काम कर रहे हैं। टॉयलेट ब्लॉक का उद्घाटन भी हम नवंबर में इंशाल्लाह पूरा कर देंगे ताकि जायरीन को जो तकलीफ़ें होती थी वो तकलीफ़ों की कमी आए और तमाम जो उनको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहीं पे सब मिले। उसके लिए लगातार दरगाह कमेटी कोशिश कर रही है। तमाम लोगों को साथ लेके, तमाम जो खुदाम हजरात है, दोनों अंजुमन है, उनका साथ और दीवान साहब, तमाम लोगों को हम साथ लेके काम कर रहे हैं ताकि हमारा मकसद ये है कि दरगाह पे आने वाले जायरीन को कोई तकलीफ़ ना हो। वो जो अकीदत के फूल यहाँ पेश करने आते हैं, अकीदत के साथ चौखट को चूमने आते हैं, वो सात खैरियत से अपनी दुआ मांगकर अपनी जो भी उनकी चाहते हैं, वो जो यहाँ पे चाहते हैं गरीब नवाज के अंदर, वो सब करके सात खैरियत से वापस जाए। उसके लिए दरगाह कमेटी काम कर रही है। उसी को लेकर आज मीटिंग रखी गई है कि जो हम सब कामों को रिव्यू करें, कि इसलिए हमने हर महीने 15 दिन में लगातार कभी हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वर्चुअल मीटिंग करते हैं, कभी फिजिकली आते हैं। तो लगातार हम यहाँ पे हमारा आना जाना बना हुआ है ताकि हम सब चीज़ें जो रुकावटें, जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको सात खैरियत से सही कर सकें ताकि सब चीज़ें आसान हो। आज आपने किस किस जगह का दौरा किया है मेंबर्स के साथ साथ? जी, आज हमने 5 नंबर गेट का उद्घाटन किया है, उसको रिनोवेट कर रहे हैं, उसको चौड़ा कर रहे हैं ताकि जायरीन को जाने आने में कोई तकलीफ ना हो। उसके बाद हम जो बीच के जो 2 गेट है, बुलंद दरवाजे के पहले एक छोटा गेट है, उसको भी चौड़ा करेंगे
और जो और भी जो गेट छोटे हैं उनको चौड़ा करेंगे ताकि ज़ायरीन आसानी से आ और जा सके। ये दरगाह खुले में बंद थी 7 महीने हो गए। 7 महीने के अंदर जो कव्वालियों का दौर है, ऐसे में कव्वालियों को भी बहुत बड़ी संकट है, उनके लिए कव्वाली है आने वाला प्रशासन, लेकिन वो भी अभी बेरोजगार है। तो क्या एक चादर और फूल की जगह कव्वाली जल्द शुरू होगी? बिल्कुल, अभी हम कोशिश कर रहे हैं ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी धीरे धीरे, जैसे पहले सरकार ने वो कर्फ्यू हटाया, फिर लॉकडाउन एक एक करके छूट दी, इस तरीके से यहाँ भी सब चीज़ें पहले की तरह सब चीज़ें आसानी के साथ चलेगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। बस थोड़ा वक्त है, थोड़ा वक्त और इंतज़ार करेंगे हम लोग, फिर फूल भी पेश होंगे, चादर भी पेश होंगी, कव्वाली भी होगी, तमाम वो सब चीज़ें चलेगी। तो तब तक हमको अपने आप को बचाना, अपने साथियों को और लोगों को बचाना, इसलिए सब चीज़ें लोगों की हिफाजत के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए की जा रही। जिस दिन टीका आ जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी इसकी, उसके बाद सब चीज़ें खुल जाएगी। और उसके पहले भी लगातार सरकार और हम सब लोग वॉच कर रहे हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे छूट दी जाए। बैठक के पूर्व गेट नंबर 5 के जीर्णोद्धार के कार्य का शुभारंभ भी किया गया। इसमें गेट को नए स्वरूप में लाने के साथ जायरीन की सुविधा के लिए दरगाह कमेटी की निगरानी में चौड़ा किया जा रहा है। इस मौके पर अंजुमन पदाधिकारियों और सदस्यों ने भी शिरकत की। दरगाह कमेटी द्वारा सोमवार सुबह सिविल लाइंस स्थित दरगाह अपार्टमेंट में ख्वाजा गरीब नवाज कैरियर काउंसलिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस सेंटर में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा के साथ में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जारी छात्र छात्राओं के हित की योजनाओं से भी अवगत कराया जाएगा। इस मौके पर दरगाह कमेटी उपाध्यक्ष सैयद बाबर इशरफ, सदस्य मुनव्वर खां और मिसबाहुल इस्लाम ने अपने तासुरात बयां करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक मुसलमान के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान होगी। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी मुसलमान युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह के प्रयास कर रहे हैं, उससे मुस्लिम बच्चों का कैरियर बनेगा। दरगाह कमेटी का यह प्रयास बहुत ही सफल प्रयास है। यहाँ आज दफ्तर खोला गया है, जल्द ही व्याख्याताओं को नियुक्त कर कोचिंग और काउंसलिंग भी शुरू कर दी जाएगी। ये फिट इन इंडिया का जो प्रोग्राम चला था, इसमें 242 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और करीब 2545 किलोमीटर ये इसमें दौड़े हैं। इसमें हमारे यहाँ के भी काफ़ी लोग उसके अंदर हुए और 5 दिन का एक प्रोग्राम था, तो बड़ा शानदार। और आज फिट रहने के लिए लोग जिस तरीके से खाना खा के वॉक करते हैं, पैदल वॉक करते हैं, तो फिट रहने के लिए आपको योगा करना पड़ेगा, आपको वॉक करना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ फिट करनी है। क्योंकि जिस तरीके से हम ये कोरोना काल के अंदर जिए और अभी हमें और आगे भी जीना है कोरोना में, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज, आपको दौड़ भाग ये सब करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। बीमार हो जाएंगे तो आपको दवाइयाँ वगैरह की चीज़ में आप मुबतला हो जाएंगे। और दूसरा, आज जो हम ये RPSC का जो चालू कर रहे हैं, इसके अंदर जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक हाथ में कंप्यूटर होगा, एक हाथ में कुरान होगा, तो हमारा प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब का भी, जो अल्पसंख्यक मामलात के मंत्रालय, जिन्होंने ये कर दिखाया है कि अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय के अंदर भी बहुत कुछ है और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये करके दिखाया। हुनर हाट के जरिए हो चाहे और कई हो, तो उसी के अंदर हमने आज यहाँ ख्वाजा मॉडल स्कूल के अंदर आज इसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। और हमारे सदर साहब और हमारी पूरी दरगाह कमेटी पूरी जद्दोजहद के साथ दरगाह के भी जो जितने विकास हो रहे हैं उसके अंदर पूरा बढ़िया से काम कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह बढ़िया काम करेंगे। जी 242 लोगों ने, ये 5 दिवसीय कार्यक्रम था और ये 2545 किलोमीटर का कार्यक्रम था। इसके अलावा दरगाह का मास्टर प्लान, ये देखो दरगाह का मास्टर प्लान भी है, उसके अंदर भी इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जब पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, तो वो अकीदत के साथ आते हैं, तो उनको यहाँ हर चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए। और यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग आते हैं, तो ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ भी आएँ और ब्रह्मा जी का जो मंदिर पुष्कर के अंदर है, लोग वहाँ भी जाएं, वहाँ भी दर्शन करें और यहाँ भी ज़ियारत करें। तो हमारी जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, उसका यहाँ साकार होता है। ये हम सब के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आज दरगाह कमेटी ने एक शुरुआत की है
जिसमें जिस तरीके से बाप अपने बेटे को उंगली पकड़वा के और मुस्तकबिल की इशाराएँ तय कराता है, तो उस तरीके से जाहिर सी बात है जितने भी इदारे खुले हुए हैं उसका मकसद यही है कि इंसानियत की खिदमत करना है और उसके लिए जहाँ जहाँ तकलीफ़ें हैं, जहाँ जहाँ दुश्वारियाँ हैं, उन दुश्वारियों को दूर करना। तो हमने दरगाह कमेटी के तमाम मेंबरान ने, सदर साहब ने इस बात को महसूस किया कि इस बात की ज़रूरत है मौजूदा हालात के अंदर कि हम बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर तरीके से, उनके टैलेंट को निखारते हुए किस तरीके से वो किस रास्ते में जाएं और कहाँ पे उनको उनकी मंजिल मिले, इसको तय करने में जो है जो एक बाप अपने बेटे के लिए रोल तय करता है, तो ये भी एक ऐसा मरकज़ है जो उससे बड़ा काम करता है। तो हमारी कोशिश है कैरियर काउंसलिंग सेंटर के लिए कि हम यहाँ से उन बच्चों को उनकी राह भी दिखाएँगे और उनको सक्सेस पाने में, उनको कामयाबी के लिए उनको जो है यहाँ के ऊपर तैयार भी किया जाएगा। और उसके लिए जो यानी कि जो मिनिमम चार्जेस हैं जिसके ऊपर उनको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह, तो हम कोशिश करेंगे कि वो लोग जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे हम उनको आसानियाँ फराहम करेंगे और उनको स्किल्ड जो है वो टीचर्स देंगे जिससे वो अपनी मुस्तकबिल की शाखाएँ तय कर सकें। कार्यक्रम आज एक कार्यक्रम ये है कि हम लोग एक छोटा सा ऑफिस खोल रहे हैं लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए, जानकारी पैदा करने के लिए कि यहाँ पर जो है कोचिंग सेंटर खुलने वाला है। यूपीएससी और बाकी जैसे कांस्टेबल हैं, पुलिस अधिकारी हैं या रेलवे के हैं, इन लोगों की कोचिंग के लिए जो है एक हम लोग सेंटर खोलने जा रहे हैं ताकि वहाँ लोग आएँ, अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करें, जो उसके नॉमिनल चार्जेस हैं वो दें और वहाँ पे वो कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करें और उनको सिखाया जाए, बताया जाए, पढ़ाया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें उभर कर आएँ। और हमारा मेन मकसद इसमें ये भी है कि हमारा किसी जाति और धर्म से ताल्लुक़ नहीं है। जो लोग भी आएंगे हम सबको इसमें पढ़ने का मौका देंगे, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। फ्री है तो ये फ्री है? नहीं, एकदम फ्री तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो चार्जेस होंगे ही। ऐसा नहीं एकदम सब फ्री चलाएँगे तो हम लोग कैसे रहेंगे। सवाल यह है कि बिल्डिंग का मेंटेनेंस कैसे चलेगा, पढ़ाने वाले का खर्चा कैसे चलेगा, टीचर का खर्चा कैसे चलेगा, सारी बातें हैं, पानी है, बिजली है, सब कुछ है, देना पड़ता है। हम लोग कब तक देंगे अपनी जेब से, या बाहर से हम लोग कटोरा मांग के भीख मांगते रहेंगे, कब तक भीख मांगते रहेंगे। सवाल ये है हमको तो भाई यहीं से अरेंज करना है, जो लोगों का पैसा आएगा उसी से मैनेज करना है। रियायती दर पर रियायती होगा, वो पक्की बात है, वो रियायती होगा और इंशाल्लाह अच्छा होगा, सबका फ़ायदा होगा। सर समय क्या लगा था, कब से कब तक? अभी समय हमने नहीं तय किया है, अभी दो महीना उसके लिए। अभी वो सब जब टीचरों के आमद पे है कि वो कैसे आएंगे, कब ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, उसके बाद वो ऑफिस इसीलिए खोला है कि वो सब उनको डिटेल उसी ऑफिस से मुहैया की जाएगी। दलित समाज ने मौन धारण कर पीड़िता को दी श्रद्धांजलि, पीड़िता को न्याय दिलाकर परिवार की सुरक्षा की मांग। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। तीर्थ नगरी पुष्कर में अंबेडकर सर्किल पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण कर 1 घंटे मौन धारण कर दलित समाज ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में वाल्मीकि समाज की युवती को श्रद्धांजलि दी। साथ ही केंद्र सरकार और यूपी सरकार से मांग की गई कि वाल्मीकि समाज की युवती के हत्यारों को फांसी देकर परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। दलित समाज ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो शांतिपूर्वक मौन रखकर आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर सर्व दलित समाज के नेता पूनम चंद परसोया, पार्षद शंभू चौहान, धर्मेंद्र नागोरा, रोहन बाकोलिया, हेमराज तेजी, जगदीश कोडिया, पूर्व पार्षद सुखराम मट्टू आदि दलित समाज के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमने उत्तर प्रदेश के जिले के हाथरस के अंदर हमारी वाल्मीकि समाज की मनीषा, उसका गैंगरेप कर उसकी अस्पताल के मृत्यु हो गई। उसके उपलक्ष्य में आज हमने 1 घंटा मौन रखकर और कैंडल से उनको श्रद्धांजलि ली गई। हम मांग करते हैं भारत सरकार से, हम उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि उसको हत्यारे को
और जो बच गए उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर उसको फांसी पर लटकाया जाए कि एक दलित समाज की महिला ये बच्ची है, उसके परिवार को भी सुरक्षा उपलब्ध कराई और जितने भी इसकी निंदा की जाए वो कठोर से कठोर निंदनीय है, शर्मिंदा है। हम मांग करते हैं सभी दलित सर्व समाज कि आज उसके जो कातिल है वो घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको जो आर्थिक मदद है वो पहुंचाई जाए। गिरफ्तार नहीं करेंगे आगे क्या करोगे आप? गिरफ्तार नहीं करने पर हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। ये प्रोग्राम है कि मनीषा वाल्मीकि की रेप करके हत्या कर दी गई थी, जिसका हमने विरोध किया है कि उसकी हत्या के उपलक्ष्य में हमने यहाँ 1 घंटा मौन रखे और कैंडल से हमने श्रद्धांजलि अर्पित किए और आगे भी हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक उनके हत्यारों को फांसी नहीं हो जाती है, उनके कातिलों को, तब तक हमारा उग्र आंदोलन रहेगा शांतिपूर्ण। सही पर जो शांतिपूर्ण हमने कैंडल मार्च रखा था मनीषा वाल्मीकि रेप के कारण, उसमें हम ये चाहते हैं कि सब दलित समाज के लोग यहाँ पे एकत्र होकर इसमें मनीषा वाल्मीकि को मतलब न्याय मिले और फांसी की सजा मिले जो कार्य जो रेप कांड में उनके चाहते हैं कल ज्ञापन देंगे। सर्व दलित समाज ने हमने एक प्रोग्राम रखा था जो कैंडल मार्च करके हमने श्रद्धांजलि दी थी मनीषा वाल्मीकि को, जो कि उनके हत्यारों को जब तक सजा नहीं होती है मौत तब तक हम लोग मतलब इसका विरोध जारी रखेंगे और हम कल राष्ट्रपति को नाम से ज्ञापन दिया जाएगा जिसका हम कल सुबह 10 बजे देंगे। लड़का लड़की के गुमशुदा होने पर लड़की पक्ष कर रहा है लड़के वालों को परेशान। रामगंज थाना पुलिस लड़के वालों को घंटों थाने पर बिठाकर कर रही है प्रताड़ित। Aryabhatt College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management blog, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे जितेंद्र व अन्य ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए द्वितीय पक्ष से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। जितेंद्र ने बताया कि संजय उबाना उनका रिश्तेदार है जो जवाहर की नाड़ी ब्यावर रोड पर रहता है। वहीं पास में रहने वाली लड़की से उसकी जान पहचान हुई। अब लड़का लड़की दोनों घर से गायब हैं, जिनकी गुमशुदगी रामगंज थाने में दर्ज कराई गई है। वहीं लड़की पक्ष के लोग लड़के के परिवार को मारपीट कर परेशान कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी लड़की को वापस लेकर आओ, जबकि लड़का भी घर से गायब है। ऐसे में आज एसपी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, क्योंकि रामगंज थाना पुलिस भी लड़के के परिवार वालों को घंटों थाने पर बिठाकर प्रताड़ित कर रही है। एसपी से न्याय और जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। हमारे कुछ आपसरी में लड़ाई झगड़ा सुबह हो गया था, रोड पर उन्होंने रोक के भैया से मारपीट करी। हम गए तो हमारे साथ भी मारपीट करी। फिर उसके बाद में हम रामगंज थाना चले गए। एफआईआर दर्ज हो गई। दर्ज होने के बाद में मैं 4:30-5 बजे हम सब घर पे जा रहे थे। मैं भैया के साथ में एक मामा जी थे, उसके साथ में बैठ के जा रहा था। मेरे साथ जाते हुए मोटरसाइकिल पे पीछे से वार करके एकदम मेरे को मोटरसाइकिल पे खींच से पटक दिया और 3-4 जनों ने आके एकदम लाठी चार्ज कर दी मेरे ऊपर। हाँ, मुकदमा दर्ज है रामगंज थाने में। कार्रवाई चल रही है भाई, ढूंढ रहे हैं लड़के लड़कियों को। अब यहाँ भाई हमारे घर में हमारे घर वालों को सबको जान माल का हलवा। हाँ, लड़के लड़कियों का है विवाद। मेरा भांजा है और उनकी लड़की है, तो दोनों पता नहीं, वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कि वो दोनों साथ गायब हो गए यहाँ से। आज आप यहाँ पर किस लिए आए हो? भाई थाने में रिपोर्ट होने के बाद भी वो हमला करते हुए रुक नहीं रहे। एसपी साहब से ये वार्तालाप करने के लिए आए इस चक्कर में कि भाई नहीं अब मिलेंगे। राम थाने में रिपोर्ट होने के बावजूद, कल एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो मारपीट करते हुए नहीं रुक रहे। क्या नाम है? 5 जी के लड़के हैं, राजू, कालू, मुकेश और छोटे वाला का नाम है लाला। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र। कौन से थाने का मामला है? रामगंज थाने। पुष्कर के भाजपाइयों ने सौंपा एसडीएम राठौड़ को ज्ञापन। देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर सियासत गरमाई।
Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. एक और हाथरस हत्याकांड को लेकर कांग्रेस लगातार यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं राजस्थान में बढ़ते अपराधों पर गहलोत सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए बीजेपी ने सोमवार को जयपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में तीर्थ नगरी पुष्कर में भाजपाइयों ने प्रदेश में दलित महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म और गैंग रेप के संबंध में राज्यपाल के नाम का ज्ञापन पुष्कर एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ को सौंपा। ज्ञापन के दौरान पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश पाराशर, भाजपा जिला मंत्री राजेंद्र महावर, मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, पूर्व पालिका अध्यक्ष सूरज नारायण पाराशर सहित अनेक भाजपा के नेता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश स्तर के आह्वान पे उपखंड स्तर पर भारतीय जनता पार्टी मंडल पुष्कर बूढ़ा पुष्कर मंडल ने संयुक्त रूप से राजस्थान में अराजकता का माहौल है। कांग्रेस राज में महिला सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस को हाथरस में तो बलात्कार दिखता है, जबकि राजस्थान में भवरी कांड हुआ जिसकी राख भी प्राप्त नहीं कर सके और महिपाल बिश्नोई एमएलए और मलखान एमएलए दोनों जेल में पड़े। कांग्रेस की यह मानसिकता इस देश के इस जाति के खिलाफ है। कांग्रेस के एमएलए बलात्कार करते हैं वो तो सही है, उनको राजस्थान में प्रियंका गांधी को राहुल गांधी को राजस्थान में ये घटनाएं नहीं दिखती है। और हाथरस में खाली वोट बैंक की राजनीति के लिए हाथरस को मुद्दा बना दिया, जबकि राजस्थान सबसे अधिक बलात्कार में प्रथम आया है। ये सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। इसलिए हमारी मांग थी कि अशोक गहलोत को पद छोड़ देना चाहिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नैतिकता के आधार पर उन्हें खो दिया है। ये हमारी मांग थी। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं मातृशक्ति पर हो रहे अत्याचार, जिसमें बलात्कार की घटनाएं, बच्चों के साथ बलात्कार, चोरी, डकैती, ऐसे आपराधिक मामले जरूर से ज़्यादा बढ़ गए हैं और सरकार के मुख्यमंत्री गृह मंत्री होते हुए भी इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम उसको सावचेत करने के लिए, सचेत करने के लिए आए हैं कि ज्ञापन के माध्यम से कि आप इनकी ओर ध्यान दीजिए। अगर ध्यान नहीं दे सकते हैं तो पद का त्याग कीजिए ताकि पूरा चुनाव और दूसरी सरकार बने। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आज सभी राजस्थान में उपखंड मुख्यालयों पर पार्टी की ओर से ज्ञापन का कार्यक्रम था और हल्ला बोल कार्यक्रम जो प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज राजस्थान में हो रहा है, उसी क्रम में आज पुष्कर उपखंड अधिकारी जी को हमारे मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये ज्ञापन दिया गया है। साथ में बूढ़ा पुष्कर मंडल के साथ संयुक्त रूप से हमने आज जो राजस्थान में दलित बच्चियों पे, महिलाओं पे अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं हो रही है, किसानों के साथ जो बिजली में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इन सब बातों को लेकर आज हमने माननीय उपखंड अधिकारी महोदय से ज्ञापन देकर मांग की गई है कि आप तुरंत इस राज्य कांग्रेस सरकार को बर्खास्त किया जाए। ये मांग ने राज्यपाल तक पहुंचाने के लिए माननीय उपखंड अधिकारी विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।